नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, MCD इलेक्शन में जो एकीकरण हो रहा है MCD, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एकीकरण जो जिस तरह से सोच लेकर के आगे बढ़ाया गया और जो प्रस्ताव लाया गया है देश की पार्लियामेंट में, कहना चाहता हूँ भाजपा और दिल्ली की सरकार की कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। एक बात समझनी पड़ेगी, जब 3 कॉरपोरेशन का जब मसौदा पेश किया गया था, 3 कॉरपोरेशन बनाई गई थी, तो उसके पीछे एक सोच थी। जिस तरह से एक परिवार बढ़ता है वैसे दिल्ली भी आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की पॉपुलेशन आप देखें, ये शहर बढ़ रहा है, तो दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, दिल्ली शहर की बेहतर तरीके से सफाई हो सके, कर्मचारी जो इंस्पेक्टर्स हैं वो जनता के बीच में जा सकें, उनकी बात सुन सकें, जनता की बात को कमिश्नर मेयर ये सुन सकें। इस सोच के साथ ये बेहतर प्रशासन को लेकर के ये सोच आगे रखी गई थी। 15 साल बीजेपी को MCD में हो गए हैं, 7 साल अरविंद को दिल्ली में हो गए सरकार बनाए हुए। 15 साल में जो स्थिति MCD की हुई है आपसे छुपी नहीं है। हर साल कर्मचारी धरने पे बैठते हैं, बल्कि साल में 2-2, 3-3 बार अपनी सैलरी के लिए बिजी रहते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो पूरी दिल्ली तबाह हो गई है। दिल्ली के अंदर जगह जगह गंदगी के अंबा लगे हुए हैं, विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जवाब जनता को देने थे भाजपा को। कुछ प्रश्न थे जनता के जहाँ से भागना चाहते थे, और प्रश्नों के रूप में मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाले हैं। लेकिन जितनी दोषी बीजेपी है, मैं समझता हूँ उतना ही दोषी अरविंद केजरीवाल भी है। अरविंद केजरीवाल से भी इन प्रश्नों के जवाब जनता मांगती कि आपने कहा था दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे, आपने इस शहर को बना क्या दिया। आज दिल्ली 12 महीने प्रदूषण में नंबर 1 होती है। प्रदूषण की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोग यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। आज बेरोजगार दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। सर, आपने बेरोजगार की बात कही। अभी हाल ही में दिल्ली का बजट आया जिसको उन्होंने रोजगार बजट के तौर पर पेश किया। 2018 में अरविंद ने ग्रीन बजट का नाम दिया था, उस समय मैसेज दिया। देखिए, जब आप कोई नाम देते तो एक उम्मीद जुड़ जाती है। तो 2018 में ग्रीन बजट था। ग्रीन बजट का मतलब है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं होगा, हरियाली होगी, चारों तरफ अमन और चैन शांति रहेगी। लेकिन 18 से लेकर आज तक देखिए, दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी हुई है। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, फ्लाईओवर की हालत देखिए, एक नया फ्लाईओवर का प्रोविजन इस बजट में नहीं रखा है। तो रोजगार नाम दे करके गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ फील गुड कराया जा रहा है। फील गुड के अलावा कुछ नहीं है। सच्चाई ये 440 नौकरियां आपने सरकारी दी हैं। लोगों को, युवाओं को गुमराह करने के लिए आप लगातार इस तरह के नारे देते हैं, इस तरह की कुछ उदाहरण पेश करते हैं कि पता नहीं आप कितना बदलाव ला देंगे। तो जैसे मैंने कहा, प्रदूषण में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। महिला उत्पीड़न पे जो आदमी धरने पे बैठा करता था, आज ये जवाब नहीं देता कि आज महिलाओं को लेकर के दिल्ली में औसतन 5 से 6 केसेस होते हैं रेप की, छेड़खानी की। दिल्ली राजधानी बनी हुई है, रेप कैपिटल के रूप में जानी जा रही है। प्रदूषण का हाल आपको जैसे मैंने बताया, कल लैंडफिल के ऊपर आग लगी, पूरा कूड़ादान जो था पूरी ईस्ट दिल्ली के लिए एक तरह से ऑक्सीजन जो है वो तो तबाह हो ही गई। लोगों के लिए जीना दुर्लभ हो रहा है। तो रोजगार बजट के नाम पे फिर एक उम्मीद तो जगाने की कोशिश की गई है, लेकिन 2018 में ग्रीन बजट ये दिखाता है कि लगातार प्रदूषण में नंबर 1। पहले उस पर जवाब दें कि आखिर दिल्ली को आप स्वच्छ हवा कब देंगे। सर, जैसे आपने कहा कि MCD इलेक्शंस में हारने का डर था बीजेपी को, इसलिए टालने का ये एक जरिया लिया। तो किससे हारने का? क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये शायद आपको नहीं दिख रही, मैं बताना चाहता हूँ। 2020 में हम जरूर विधानसभा में चुनाव हारे हैं। याद होगा 2020 में जब एक महामारी हिंदुस्तान में आई, हारने के बावजूद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर था। जो जिम्मेवारी सरकारों की थी, चुनाव जीते थे अरविंद केजरीवाल, तीसरी बार शपथ ली थी, ये अरविंद की जिम्मेवारी बनती थी कि लोगों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें, जो पलायन करके अपने गांव जा रहे थे, घर जा रहे थे, उनके सामने चुनौतियां क्या थी। 2 वक्त के खाने की चुनौती थी, बीमारी से लड़ने की चुनौती थी। जब भरोसा नहीं रहा तो अपने गांव जाने लगे। लेकिन जो सीमाओं पर जिस तरह से रोका गया, जो उन्होंने झेला, वो मंजर मैंने देखा है। क्यों देखा? कि हम लोग सड़कों पर थे। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, जो मानवीय पहलू पर, मानवीय कसौटी पर यदि खरा उतरने की बात जब आती तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस कसौटी पे खरा उतर पाता है। अभी अगर हम दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति को अगर देखें तो किस तरह से? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है, क्यों लोगों का विश्वास फिर से कांग्रेस की तरफ आ रहा है। 2020 में महामारी आती है, ये लोग गायब हो जाते हैं, छुप के घर में बैठ जाते हैं। कांग्रेस हारने के बावजूद सड़कों पर मदद करती है। राहुल जी और सोनिया जी के निर्देश पे हम लोगों के हाथ बढ़ाते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं, मदद करते हैं। और यही कारण है कि जब दिल्ली के विषय पे आंदोलन करते हैं, दर्जनों मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर, मुझ पर हैं, राहुल जी पर हैं। ये किस लिए हैं?
जनता के दर्द, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन हमने मानवीय पहलू पर कसौटी पे अपने आप को खरा पाया है। और यही कारण था जब बाई इलेक्शन हुए तो 5 में से 1 सीट हम जीते। हमने तमाम उन बातों को रखा, वो प्रश्न पूछे हैं, और जो 2-2.5% वोट था वो 22% दिल्ली के अंदर बाई इलेक्शन में हुआ। इसलिए हमने कहा कि बाई इलेक्शन में हमने दिल जीता, हम दिल्ली जीतेंगे। 7 साल आम आदमी पार्टी, 15 साल भाजपा के जो कार्य रहे, उन्हीं की वजह से कहना चाहता हूँ जनता त्रस्त है। जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से कि नहीं, कांग्रेस ने 15 साल जो समय दिया है, इस दिल्ली को जो बनाया है, इस 15 साल का जो गौरव में इतिहास कांग्रेस का, फिर से कांग्रेस पे लोगों का विश्वास लौट रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में ये आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या अरविंद से इस सवालों के प्रश्न नहीं पूछे जाएँ कि दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है, दिल्ली आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। इस शहर को बोला गया था कि दिल्ली विश्व का सुंदर बेहतरीन शहर बनाएंगे, तो किस तरह का शहर बना है? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने थे। आज शराब की राजधानी दिल्ली बन गई है, आज शराब पहचान बन गई है। इस शहर को आप करना क्या चाहते हैं? शराब माफियाओं को बेच देते हैं। गली मोहल्ले पे जहाँ स्कूल की बसें आके रुकती थी, आज वहाँ पर आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं। क्या शराब की दुकानों को कोई माँ बहन जायज़ ठहरा सकती है? क्या कोई पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा दारू पिए? आज 25 साल से 21 साल कर देना, शराब की एज को, पीने की एज को कानूनी अधिकार दे देना। 21 साल में बच्चा स्कूल कॉलेज से बाहर आता है, उसको रोजगार चाहिए, शराब नहीं चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। सर बस मेरा आखिरी सवाल, एमसीडी चुनाव होने वाले, क्या लगता है उसमें कांग्रेस वापस? मैंने पूरी तरह से कहा कि देखिए, स्वाभाविक है हम चुनाव लड़ते हैं, एक सियासत दल है, लेकिन हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। अब तक हमने 2 साल में ये सिद्ध किया कि दिल्ली की जनता का साथ देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे लड़ रहे थे। जब चुनाव आने लगा था, हमारी तैयारी थी, संगठनात्मक हमारी तैयारियां हैं, हम चुनाव में मजबूती से उतरेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी एमसीडी के अंदर हार को टालने के लिए, सवालों के जवाबों को टालने के लिए। देखिए, 5 स्टेटों में चुनाव थे, बेशक कांग्रेस हारी हो, लेकिन ये जीते थे, तो चुनाव समय पर क्यों नहीं करा रहे? कहीं ना कहीं इनके अंदर डर था। दिल्ली का चुनाव, इनसे वो प्रश्न जरूर पूछेगी जनता जो इन्होंने वायदे किए थे। उन वायदों की खिलाफी के खिलाफ वोट पड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दिल्ली की जनता देगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल चौधरी, दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो एमसीडी चुनाव है दिल्ली में होने वाले, उसमें कांग्रेस की जीत होगी। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।